always looking dapper, always handsome and देवीना, चार चांद तो आप इनकी पर्सनैलिटी में लगा देती है। इतना खूबसूरत जब पार्टनर हो तो जिंदगी में चार चांद क्या 4000 चांद लग जाते हैं, है कि नहीं? हम पति लोग भी तो कुछ करते होंगे ना अच्छा दिखने के लिए। बिल्कुल। वो पतियों सब कुछ तो बीवियाँ क्रेडिट लेके चली जाती हैं। गुरु शॉपिंग करने सिर्फ लड़कियां आती हैं। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, लेकिन मुंबई ट्रैफिक को बीट करते हुए हम लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ी, भाग भाग के मेट्रो में चढ़े, फिर मेट्रो से उतर के आए। बड़ा मजा आया आप लोगों को यहाँ पे देख के। थोड़ा और आवाज सुनाई देगा तो और मजा आएगा। Can we make some noise for the power couple? Wow, गुरमीत, देखिए मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो मैं नहीं कह सकता कि पतियों के इतना क्रेडिट होता है, मगर शादी नहीं हुई है? मेरी नहीं हुई है। शादी कर लो भाई। Okay, मैं नहीं चाहता कि आप अकेले रहो। थैंक यू सो मच गुरमीत। एंड पहली बात, लोग आपको यहाँ पे कम से कम ये मोहतरमा 2.5 घंटे से वेट कर रही हैं टू मीट गुरमीत एंड दैट लेडी फ्रॉम 3 hours to meet Deveena. I think it's a love and people have been waiting in stalls, balcony to meet the Ram Milai Jodi यहाँ पे, the Ram Sita of Indian television, Gurmeet and Deveena, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाए। सो आपको कहा जाता है इंडियन टेलीविजन के राम और सीता, और इतने सालों से आई थिंक आपकी शादी हुई है, दैट 14 years, राइट? सो मैं पहली बात जानना चाहता हूँ कि कैसे, क्या मंत्रा है यू नो टू हैव अ सक्सेसफुल मैरिज ऑफ 14 years? वेल शादी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस मंच में हूँ, और जो भी लाइफ में किया है वो सिर्फ और सिर्फ देवीना की बदौलत। क्योंकि जब मैं 17-18 साल का था तब देवीना को पहली बार देखा और वो मेरा पहला प्यार था, और तभी मैंने कसम खाई थी कि लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, इस लड़की के लिए करना है। और कहते हैं ना, जब आप किसी से प्यार करते हो और लेडी लक आ जाता है तो फिर पीछे मुड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनके 3-4 और गर्लफ्रेंड होती थी, लेकिन मैं एक ही गर्लफ्रेंड के साथ था। वो सारे लोग मुंबई छोड़ के चले गए। आज मैं मुंबई में, आज इसके साथ शादी हो गई, 2 प्यारे, 3 साल पहले 2 बेटियां हुई हैं। तो मुझे लगता है कि करियर वाइज, फैमिली वाइज, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये सब का जो श्रेय है वो मैं देवीना को देना चाहता हूँ। और मुझे क्या बोलते हैं वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो मैं जब भी गुरमीत को बोलती हूँ, गुरमीत गाड़ी चलाना मैंने तुम्हें सिखाया, तो तुम क्या बोलते हो? देवीना क्या करती है, हर चीज़ उसको, क्योंकि हम बचपन में मिले हैं तो देवीना को लगता है हर चीज़ मैंने ही सिखाया। तो मैं जब देवीना बोलती है गाड़ी भी मैंने चलाना सिखाया, तो मैं कहा, तो मैं पहले ऐसे चलता था। तो देवीना ने बोला, नहीं बेटा, राइट पाँव रख, लेफ्ट पाँव नहीं, तो मैं शायद दोनों पाँव, हाथ पाँव एक साथ चलाता होऊंगा। तो देवीना ने सब कुछ सिखाया है, खाना सिखाया है, गाड़ी चलाना सिखाया है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो देवीना ने सिखाई है, और जो भी फालतू जो चीज़ें वो मैंने खुद सीखी है। हम ये जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें देवीना ने नहीं सिखाई? आई थिंक ये क्यूरियोसिटी है जानने की मुझे। देवीना से पूछो क्या मेरी हरकतें पसंद नहीं है, वो उसने पक्का नहीं सिखाई होगी। राइट देवीना, इफ यू वांट टू से ऐसी क्या चीज़ नहीं सिखाई आपने? मुझे लगता है कि जो कुदरती चीज़ें ना वो गुरमीत सीख के आया। सांस लेना, पतियों खाना लोगों के साथ मुंह में डालने के बाद वो ऐसे नली से पेट में जाना, वहाँ से बाहर जाना, वो सब उसने, मतलब वो कुदरती है ना, तो वो सब सीखा हुआ था। लेकिन बाहर जाने के बाद का भी जो भी काम है वो सब कुछ मैंने सिखा और आज भी सिखा रही हूँ। वो आई थिंक राम मिलाए जोड़ी, जोरदार तालियां इनके लिए। और इनकी नोक झोंक से, इस प्यारे से पंगे से पता चलता है कि शो में कितना मजा आने वाला जो है पति पत्नी और पंगा। मैं इस शो से इतना खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन इस शो वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे पैसे नहीं लेना चाहिए, मुझे पैसे देना चाहिए। वाह। क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहाँ पे कैमरा के आगे मैं देवीना से पंगे लेता हूँ और मुझे उसका पैसा भी मिलता है। वाह क्या बात है। और वो पंगे सिर्फ सेट पे ही रह जाते हैं, उसके बाद घर में आराम से हम दोनों आते हैं। पति पत्नी और पंगा इतने मज़ेदार शो है। आप सबने हमें रियलिटी शो में देखा, मुझे फिल्मों में देखा, OTT में देखा, लेकिन इतने सालों के बाद मैं रियलिटी शो करने आ रहा हूँ। इसका रीज़न ये सिर्फ ये है कि ये शो इतना खूबसूरत है। आप सब, हमारे ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं, उसको भूल के जब घर पे आप बैठोगे फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ, तभी भी आप इंजॉय करोगे।
वाह। और मैं आपसे जज जानना चाहूंगा बिकॉज आपने कहा ये ऐसा पंगा है, अब आपको घर समुंदर किनारे बैठते मेरे पीछे भी 2 आँख है, पता है ना गुरु? इतने सालों में तुम्हें पता है कि नहीं? मुझे पता था 5-10 आंखें हैं। और ये खाने वाले दांत के पीछे काटने के लिए भी दांत है। वेल हमने देख लिया इनकी नोक झोंक, इनका प्यार आपस में, और जो प्यारा सा जो पंगा है जो लेते हैं। और गुरमीत, आई थिंक दबीना हमको शायद अब सोशल मीडिया में पता चलेगा जो गुरमीत ने पंगा लिया है आपसे। खैर ऐसा पंगा जो है यानी कि रियलिटी चेक जो शो में होने जा रहा है, जोड़ियों का रियलिटी चेक, दैट वी गोना हैव विद गुरमीत एंड दबीना। बट सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आर यू एक्साइटेड फॉर इट? क्या आप देखना चाहेंगे दबीना एंड गुरमीत का रियलिटी चेक? ऐसे नहीं और होगा। उसके बाद घर जाके 9:30 बजे देखना चाहेंगे पति पत्नी और पंगा। आज 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 और उसके साथ साथ आप अगर हम में से मतलब किसी के भी साथ एक स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करेंगे, हमें टैग करेंगे, तो हम उसको ज़रूर रीपोस्ट करेंगे। सो 100% हाँ, आज रात को मैं देखूंगी फ़ोन 10:30 बजे। 9:30 अरे मैं इन लोगों का फ़ोन देखूंगी 10:30 बजे। 10:30 बजे तक यहाँ भी मैं गलत जब कपड़े पहनती हो क्या बच्चों संभालती हो, मुझे संभालती हो, वो सब तो होता है। लेकिन आज मैं कुछ अलग ही बोलूँगा। मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। देवीना से जब मैं पहली बार मिला था, जब पहला जो देवीना का बर्थडे था, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड को या कोई भी चीज़ करो बहुत लार्जर लाइफ करो, बड़ा करो। तो मैंने ना तब पैसे होते नहीं थे, तो बड़े मुश्किल से करीबन 10-15 हज़ार लेके मैंने सोचा कि देवीना का बर्थडे है, तो लोखंडवाला बैक रोड पे बैंड बाजा बारात लेके आता हूँ। रात को 12 बजे अंधेरा सुनसान रास्ता देवीना को लेके आऊँगा। बैंड बाजा गुरु, बारात नहीं था। हाँ, बारात तो बाद में लेके आया था। बैंड बाजा, लाल कपड़े में बैंड बाजा, करीबन 20-25 लोगों को पैसे दिए मैंने, बोला देवीना को लेके आऊँगा। पहली गर्लफ्रेंड, पहला बर्थडे इसका। अच्छा, मुझको ये नहीं पता था, अब इतना पैसा खर्चा किया तो उसको सरप्राइज ही होगा ना। अभी देवीना को पहले बता दूं कि लोखंडवाला के पीछे ये है वो है, तो मतलब ही नहीं था। तो देवीना को मैंने बोला देवीना एक सरप्राइज है, आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। और इसको सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगा 4 महीने हुए थे डेट पे, मुझे लगा मैं किससे प्यार कर। वाह, इसीलिए कहते हैं ये है इंडियन टेलीविजन की राम सीता की जोड़ी। जोरदार तालियां वंस अगेन। और ये पंगा हमने लाइव देखा है, सोचिए टीवी में कितना मजा आने वाला है 9:30 बजे कलर्स टीवी पे। ऑन दैट नोट, क्योंकि ये है जोड़ियों का रियलिटी चेक, सो गुरमीत एंड देवीना, लेट्स हैव अ रियलिटी चेक जनता के सामने, बिल्कुल रियलिटी में, ठीक है? तो हो जाए तो विल, मैं रेडी नहीं हूँ। चलो कर लेते हैं। ओके राइट, सो विल हैव वन मोर जोड़ी फ्रॉम द क्राउड। सो मैं भी क्राउड के बीच में जा रहा हूँ और एक जोड़ी को लेके आऊंगा। सो कौन ऑप्शन नहीं है? मेरे लिए भी पति का ऑप्शन। ओके मैम, वी हैव फॉर यू। या ऑलराइट, तो गेम के रूल्स में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ अपने बारे में बताएं सर, आप क्या करते हैं? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ राजेश शर्मा। मैं मुंबई में जॉब करता हूँ, दिल्ली से हूँ। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं अभी अपनी वाइफ, अपनी बेटी के साथ जस्ट मॉल में आया था, तो बहुत अच्छा लगा गुरमीत सर आपको देख करके। आई हैव सीन यू इन एज ए रामा एंड सीता, और बहुत सी सीरियल्स आपको देखा। एंड ऑल ऑफ सडन मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर विद यू ऑन स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम थोड़ा चाहूँगा इस तरफ हो जाएं, सो दैट हमारी मीडिया में देख पाए। देवीना एंड गुरमीत आप इस साइड आ जाएं, सो दैट हमारी मीडिया विल हैव द कवरेज सॉर्टेड। ओके सर, मैं चाहूँगा, आज देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि आपका ये शो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू। ओके सो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है? और आपको बताना है कि वो पति करता है या पत्नी करती है, राइट? और आप दोनों के पास है पति प्लकार्ड्स। एंड मैं पूछूंगा एक सवाल, बिना डिस्कस किए आपको तुरंत प्लकार्ड्स उठाने हैं कि ये पति करता है या पत्नी करती है, और फिर बताना पड़ेगा कौन, क्यों, कैसे, वो हम पूछते रहेंगे आपसे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, दबीना कितने बजे उठती है वैसे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में? मैं उठती हूँ 7 बजे, 6:30-7 बजे। पूछो कि ये कितने बजे उठता है? ओहो। 4 बजे। तो मेरा वो उठना लेट नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अर्ली उठते हैं। तो जो लोग 10-11 बजे उठते हैं उनका तो पता नहीं उठना क्या किस कैटेगरी में आएगा। आंसर यहाँ पे मैं उठता हूँ करीब 6:30 to 7। बट सर आपने प्लकार्ड ऊपर नहीं किया, कौन लेट उठता है आप में से? अच्छा, मैं ही लेट उठता हूँ, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का फ़र्क होता है सर। 15 मिनट का।
ओके राइट, क्योंकि मैम जल्दी उठ के गर्म पानी देती है. राइट, हाउ स्वीट इज दैट. ओके, फोन सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? देवीना देवीना देवीना. और यहाँ पे देवीना बहुत फोन यूज करती है. किस लिए गुरु? हाँ, फोन का क्या चार्ट बनाती हूँ मैं दिन भर. फोन का फोटो क्लिक करती हो, लियाना डिविशा का, मेरा, देवीना का कंटेंट जाता है. तुम जब झूठ बोलते फोन फेंक के मारती भी हो, इसलिए हाथ में रेडी रखती हूँ. नहीं, देवीना ने ऐसे कि लियाना भी मुझे फोन फेंक के मारने लगी है आजकल. आज रात 9:30 बजे शो में कितना मजा आने वाला है. आई थिंक वी कैन मेक इट आउट. और यहाँ पे सर और मैम, आपका क्या जवाब है? जब मैं फ़ोन रखती हूँ तो ये उठा लेते हैं, और जब मैं मतलब फ्री रहती हूँ तब ये फ़ोन पे लगे रहते हैं. अच्छा, तो बराबर है. एक्चुअली होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ फोन पे समय नहीं बिता सकते, नहीं, वो एक फोन- समय में एक ही सिस्टम काम कर सकता है. वो फोन शेयर करते हैं क्या? नहीं नहीं, कभी मैं कभी नहीं आप, नहीं कब नहीं, मेरा टाइम हो फोन गया, हमारे मेरा- दोनों के अलग हैं, लेकिन बस वही है कि एक साथ दोनों नहीं बिजी होते. ऑलराइट, सो पहली बार आई लव यू किसने बोला था? ये मतलब टाइम को पास करने का जरिया है कि कभी ये देखो पंगा हो रहा है ना, देखा, ये हमारी शो में ऐसे ही होने वाला है. अभी ऐसा ऐसे नहीं देख होने करके से- पंगा होने लगता है. अब हमें क्या ऑफिस के मेल्स भी चेक करने हैं. बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं Yes. सारे पतियों के साथ हूँ. 400 मेल्स आते हैं, बिल्कुल कौन से चेक करेगा? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ. सर मेल में किसी और का भी मेल आता होगा. मैम वो चेक करती होगी. ओके, विल मूव अहेड. पहले आई लव यू किसने बोला था? पत्नी, क्या बात है. और इट्स एग्जैक्टली कंट्रास्टिंग. मैं एकदम जैसे देवीना ने कहा ना, मैं चलना भी नहीं आता था, वैसे ही है. एक्चुअली क्या बोलना है, भी नहीं आता था गुरु को. गुरु ने एक दिन फोन किया करके बात करा. उस टाइम पे मेरे पास वो जो छोटू सा फोन होता था ना, जो घड़ी घड़ी चार्ज चला जाता था, जिसको चार्ज में डाल के गरम नहीं, चार्ज करते करते हम बात करते थे और फ़ोन गर्म हो जाता था. तो मेरा कान एकदम गर्म हो गया. मैंने गुरु को फाइनली बोला 3 घंटे के बाद, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? तुम क्या ये बोलना चाहते हो, आई लव यू बोलना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा जल्दी बोल दो, फोन गर्म हो गया, अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा. क्या बात है. एक्चुअली ये टेक्निक बहुत अच्छा था. मैंने देवीना को इतना भगाया, अगर मैं बोलता और ना बोल देती तो इतना ये इसका फोन गर्म हो गया था, इसको बेचारी को हाँ बोलना ही पड़ा. दैट्स रियली अडोरिंग मोमेंट. मुझे लगता है कि ये सीन जो है, पंगे. आई वोंट बी सरप्राइज, ये सीन अगर किसी फिल्म में आ जाएगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. हाउ स्वीट इज दैट यार. तालियां हो जाए यार. सच अच्छा, ऐसे और मोमेंट्स भी हैं. वेरी वेरी. एंड सर आपके केस में क्या? सर आई लव यू किसने बोला था? मैंने नहीं, बस